हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी 2021 के लिए प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स 2021 कोर्स है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारा प्रीलिम्स 2020 कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन प्रीलिम्स 2020 में आए हैं। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है। चलिए हम अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अ पार्ट ऑफ क्वाड ग्रुपिंग? 1 जापान, 2 इंडिया, 3 यूनाइटेड स्टेट, 4 ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है आंसर डी, 1 2 3 4। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है वो बेसिकली 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग है, जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और बेसिकली इन चारों कंट्रीज का जो एक कॉमन ग्राउंड है जिसकी वजह से ये ग्रुपिंग हुई है कि जितनी भी मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी है वो इसको बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है रिगार्डिंग द आयुष्मान सहकार स्कीम जो रिसेंटली लॉन्च हुई है। पहला, इट इज़ अ स्कीम टू असिस्ट कोऑपरेटिव प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। 2, NCDC will extend the term loans to prospective cooperatives। तो इसका आंसर है आंसर सी, बोथ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हाल ही में सरकार ने जो है आयुष्मान सहकार स्कीम जो है वो लॉन्च की है। इस स्कीम का काम क्या है कि जितने भी कॉपरेटिव्स हैं जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में कंट्री में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, सरकार उनकी मदद करेगी। और इसको जो फॉर्मुलेट किया गया है वह नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। और बेसिकली जो है NCDC जितने भी प्रोस्पेक्टिव कॉपरेटिव्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करेगा। और जो ये स्कीम है ये इंटरेस्ट सबवेंशन जो है 1% इंटरेस्ट सबवेंशन जो है मेजॉरिटी जो विमेन मेजॉरिटी कॉपरेटिव्स हैं उनको ये प्रोवाइड करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट रिगार्डिंग कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। 1, it is in Andhra Pradesh. 2, it is aimed to make area drought proof by harnessing the flood waters of Godavari। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो जो कलमेश्वर जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो तेलंगाना के अंदर है। बेसिकली जो ओरिजिनली इस प्रोजेक्ट का नाम था वो प्रणीता चवेला जो प्रोजेक्ट था, और ये आंध्र प्रदेश में था। लेकिन 2014 में जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुआ तो ये जो प्रोजेक्ट है वो रीडिज़ाइन हुआ, एक्सटेंड हुआ, और इसका नाम जो है कलेश्वरम जो है प्रोजेक्ट रखा गया। और अब ये तेलंगाना के में है। और इसका बेसिकली काम क्या है कि जो तेलंगाना एरिया है उसको ड्रॉट प्रूफ बनाना, मतलब सूखा से उसको बचाना, बाय हार्नेसिंग द फ्लड वाटर ऑफ द गोदावरी रिवर का फ्लड वाटर हार्नेस करके इसको ड्रॉट प्रूफ बनाना तेलंगाना को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ आपको कुछ इंडिया के नेबर्स गिवन है, नेबरिंग कंट्री, और आपको इनको जो है इनकी लेंथ, जो बॉर्डर की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो इसका आंसर है आंसर डी, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो 15,106.7 किलोमीटर है, और जो उसकी इंडिया की जो कोस्ट लाइन है आइलैंड टेरिटरी को मिला के वो 7,516.6 किलोमीटर है। और जो इंडिया की जो लैंड बॉर्डर है उनकी लेंथ है, जैसे सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये 5096.7, एंड फिर चाइना के साथ 3488, एंड देन पाकिस्तान 3323, एंड नेपाल 1751, फिर म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान के साथ सबसे कम जो है लैंड बॉर्डर शेयर करता है 106 किलोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी IHBT इज इन। तो इसका आंसर है आंसर सी, पालमपुर। तो IHBT जो है पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि IHBT जो पालमपुर है उसने रिसेंटली एक जो है हींग कल्टीवेशन जो है हिमालय रीजन में वो स्टार्ट की है। बेसिकली जो यहाँ इंडिया में है वो हींग कल्टीवेशन नहीं होती है, ईरान और अफगानिस्तान से आती है। लेकिन अभी हाल ही में जो है IHBT पालमपुर ने हींग कल्टीवेशन स्टार्ट की है हिमाचल प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट विच वन इंडिया एंड यूएसए नॉट साइन, तो इनमें से कौन से एग्रीमेंट को इंडिया और यूएसए ने साइन नहीं किया है? तो इसका आंसर है आंसर बी, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, बी का। तो ये बी का जो एग्रीमेंट है वो इंडिया और यूएसए ने साइन नहीं किया है। बाकी जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जिसको कहते हैं वो करा है, और कोमकासा जो है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, वो भी इंडिया एंड यूएसए ने साइन कर रखा है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। तो लेमेआ जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट जो इंडिया और यूएसए के बीच में साइन हुआ था 2016 में, बेसिकली इसका काम क्या है कि जो इंडिया यूएसए है वो एक दूसरे के जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब अलाउ कर सकते हैं कि मिलिट्री जो एक दूसरे की कंट्री की मिलिट्री है वो बेसिस यूज़ करें। कॉमकासा जो है वो सितंबर 2018 में जो साइन हुआ था, जब फर्स्ट 2+2 डायलॉग जो है वो इंडिया और यूएसए का हुआ था, उसमें साइन हुआ था। इसका काम क्या है कि यूएसए जो है जितनी भी इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सिस्टम है वो जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करेगा, जिससे इंडिया और यूएसए की जो मिलिट्री कमांडर है, एयरक्राफ्ट है या शिप है, वो ईजिली जो है वो एक सिक्योर नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकें जब भी कोई पीस या वॉर की सिचुएशन हो उस टाइम में। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट। फर्स्ट, 6th edition of India International Science Festival IISF will be held virtually in 2020. 2. The 5th edition was held in Kolkata in 2019. 3. IISF 2020 will be spearheaded by Council of Scientific and Industrial Research. तो इसका आंसर है आंसर डी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 5th एडिशन जो है वो 2019 में हुआ था, वो कोलकाता में, और ये जो 2020 में हो रहा है वो 6th एडिशन हो रहा है, लेकिन इस बार ये वर्चुअली हो रहा है कोविड की वजह से। और बेसिकली ये जो IISF है ये फेस्टिवल है टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ इंडियाज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, मतलब जितना भी इंडिया में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है बाय स्टूडेंट, इनोवेटर, टेक्नोक्रेट्स, इंडिया और अब्रॉड से यहाँ लोग आते हैं। और ये जो लॉन्च हुआ था ये 2015 में लॉन्च हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज जो करता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड एसोसिएशन विद विभा। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। Question number 8, the trial run of hydrogen blended CNG SCNG buses started in, तो इसका आंसर है आंसर बी, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जो है हाइड्रोजन ब्लेंडेड CNG बसेज हैं वो स्टार्ट हुई हैं। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने स्टार्ट किया है। हाइड्रोजन ब्लेंडेड CNG है, बेसिकली ये क्या होता है कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है वो हाइड्रोजन एनरिच्ड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9, नासा ओसिरिस रेक्स इज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर है आंसर डी, एस्ट्रॉयड बेनू। तो नासा का जो ओसिरिस रेक्स है जो स्पेसक्राफ्ट है वो बेसिकली एस्ट्रॉयड बेनू से रिलेटेड है, और ये अक्टूबर 20 को इसने एस्ट्रॉयड बेनू को जो है वो टच कर लिया है, और यहाँ से ये सैंपल और कलेक्ट करेगा डस्ट और पेबल्स के, और ये वापस जो अर्थ है 2023 में ये वापस लेके आएगा। और ये नासा का जो फर्स्ट मिशन था मेन टू रिटर्न अ सैंपल फ्रॉम द एंशिएंट एस्टेरॉइड्स, और ये 2016 में लॉन्च हुआ था। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI वाज सेट अप इन, तो इसका आंसर है आंसर बी, 2009 सॉरी। Question number 11, Nazca Desert is situated in which of the following country? इसका आंसर है आंसर डी, पेरू। तो जो नास्का आप मैप में देख सकते हैं, नास्का जो डेजर्ट है वो पेरू में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ आपको दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद इन जापान। 2, इट वॉज अनाउंस्ड इन 1943। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद है वो सिंगापुर में अनाउंस
की थी, ना कि जापान में, और ये जो है 1943 के अंदर अनाउंस हुई थी। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, 2 ओनली। सेकेंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो 21 अक्टूबर 2020 है, उसमें जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है उसकी 77th एनिवर्सरी बनाई गई है। और बेसिकली जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है वो सिंगापुर में 1943 में इस्टेब्लिश हुआ था। और बेसिकली ये जो जिसके सपोर्ट से इस्टेब्लिश हुआ था जापान या जर्मनी और इटालियन सोशल रिपब्लिक और उनके एलाइज से। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद हिंद हु वाज डेजिग्नेटेड एज द सुप्रीम एडवाइजर। तो इसका आंसर है आंसर सी, राज बिहारी बोस। तो जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है उसमें जो सुप्रीम एडवाइज़र डेजिग्नेटेड हुए थे वो राज बिहारी बोस हुए थे। और जो सुभाष चंद्र बोस थे बेसिकली वो हेड ऑफ द स्टेट थे, एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड फॉरेन अफेयर। एंड कैप्टन लक्ष्मी जो थी वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी हेड थी। और SAIR बेसिकली हेड करते थे, जितनी भी पब्लिसिटी या प्रोपेगेंडा विंग है उसको हेड करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट। यहाँ आपको 2 स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 2, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 243K ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड फॉर द सेटिंग अप ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसका आंसर है आंसर बी, 2 ओनली। तो सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जो अपॉइंट होते हैं बाय द गवर्नर, ना कि प्रेसिडेंट से। तो गवर्नर जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। और बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट इन द स्टेट एंड इलेक्शन कमीशन, तो कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड बेसिकली इसका सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द रोल फॉर द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द पंचायत। पंचायत के अंदर जो इलेक्शन होगा वो अंडर आर्टिकल 243K, और म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर जो इलेक्शन होगा वो अंडर आर्टिकल 243ZA। तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, और जो ये कमिश्नर है वो अपॉइंट होता है बाय द गवर्नर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया बी। Question number 15, the first supercomputer assembled indigenously under National Supercomputing Mission was। तो इसका आंसर है आंसर सी, परम शिवाय। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है असेंबल हुआ था इंडिजीनियसली परम शिवाय, और ये IIT BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वाराणसी के अंदर वहाँ इस्टेब्लिश हुआ था। और फिर उसके बाद परम शक्ति जो है IIT KGP IIT खड़गपुर के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, एंड परम ब्रह्मा IISR पुणे के अंदर। और हाल ही में जो है इंडिया ने एक इंडिजीनियस जो सर्वर है रुद्र उसको इस्टेब्लिश करा है, विच कैन मीट द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एंड PSU। और ये एक ऐसा फर्स्ट टाइम एक ऐसा सर्वर सिस्टम है जो इंडिया में बना है, और बेसिकली इसको जो फुल्ली स्टैक्ड एंड डेवलप बाय CDEC। तो इसको CDEC जो है ने डेवलप किया है, और ये एक सर्वर है रुद्र। तो क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो रुद्र है वो क्या है। तो रुद्र बेसिकली एक इंडिजीनियस सर्वर है जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट है उसको जो है वो फुलफिल करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया सी, परम शिवाय जो है वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर असेंबल्ड हुआ था इंडिजीनियसली इन इंडिया। हमारा क्विज यहीं फिनिश होता है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द डेली क्विज एंड अदर मटेरियल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।